मेरे चैनल पर आने वाले सभी दर्शक श्रोता, आप सबको सादर सप्रेम नमस्कार। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के लंबे संघर्ष में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी, सेनापति, सब कुछ, सारे काम, सब प्रकार का सर्वस्व निछावर करने वाले वो भारत माँ के सपूत, जिनको कहीं पढ़ाया नहीं गया, कहीं बताया नहीं गया, कहीं इतिहास में उनको स्थान नहीं मिला, एक से एक बढ़कर कुर्बानी में, शहादत में, त्याग में, तपस्या में कितने कष्ट दिए गए उनको, कितना टॉर्चर किया गया हर तरह से, शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक। अरे काल कोठरी के अंदर 4-5-6 फुट के अंदर, टॉयलेट भी अंदर, और कैसे वो एक ही प्लेट और एक ही मग, सब कुछ, सूरज की रोशनी नहीं। आप किसी पशु पक्षी को, किसी इंसान का शक्ल नहीं देख सकते। 24 घंटे भी ऐसे माहौल में बिताने हों, घर से हजारों मील दूर, ऐसा कल्पना भी करो तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और वो सब कुर्बानियां देने वाले लोग, उनका नाम कहीं नहीं पढ़ाया गया और बताया गया कि आजादी नेहरू और गांधी ने लेके दी है। गांधी अंग्रेजों को सूट करता था और नेहरू और उसका बाप दोनों ही बिकाऊ थे, खरीदे हुए थे, स्पॉन्सर्ड थे। उसकी 20-50 गलतियों का इतिहास अगर आप सुनोगे, देखोगे, पढ़ोगे, पता चल जाएगा। अंग्रेजों की 4 किताबें पढ़ करके अपने आप को विद्वान कहने वाला, डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखने वाला, लॉ करने वाला, वो स्पॉन्सर्ड लीडर था। अंग्रेजों ने जब चाहा, जैसा चाहा, वो उससे करवाया। गांधी एग्जैक्टली अंग्रेजों के करवाए हुए का नहीं कर रहे थे, परंतु गांधी के जो मार्ग थे, उन मार्गों से अंग्रेज सरकार का कुछ बिगड़ने वाला नहीं था। इसलिए 42 की भारत छोड़ो आंदोलन की मूवमेंट से भागे नहीं है वो अंग्रेज। पूरे का पूरा क्रांतिकारियों का एक लंबा इतिहास, खुद कुर्बान होते थे, लेकिन अंग्रेजों के दिमाग में भी एक दहशत फैला के जाते थे कि छोड़ेंगे नहीं हमको। और ये बात सब तरफ घूम गई है कि हम संख्या में करोड़ों हैं, ये कुछ हजार, कुछ लाख, कुछ हजार ही थे प्रैक्टिकली, बाकी तो सब यहीं के थे ना। सेना उनकी सारे अंग्रेज थोड़ी थी, गोरी थोड़ी थी, सब लोग यहीं के थे। बहुत कम लोग के अंग्रेजों को एक ही दिन में, उसके दृष्टि से मैंने आपको सारे क्रांतिकारियों के जीवन दर्शन दिखाए हैं आपको, कौन कौन क्या क्या कर रहा था, कौन कौन देश विदेश में जाकर के भारतीयों को जागरूक करता हुआ, भारतीयों से धन संग्रह करके भारत के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए शस्त्र संग्रह कर रहा था। अंग्रेजों की जेल फ्रांस में, जर्मन में, जापान में, पूरे दुनिया के अंदर सब जगह कष्ट भोगते हुए टारगेट क्या था? मुझे भारत माँ को स्वतंत्रता की बेड़ियों से मुक्त कराना है। इस भाव के साथ जो क्रांतिकारी आगे बढ़े, सर्वस्व निछावर हो गए, कर दिया, पूरे का पूरा तन मन धन से भरी जवानी में चले गए, फांसी के तख्ते के ऊपर हमेशा की नींद सो गए, जेलों के अंदर टॉर्चर हो के उनको मार दिया गया, देशन काला दे दिया गया, देश से निर्वासन, चले जाओ, भाग जाओ, आ ही नहीं सकते देश के अंदर। दुनिया की किस जेल में उनको रखा पता नहीं चला। इतना सारा कुर्बानियों का इतिहास, शहादत का इतिहास, संघर्ष का इतिहास, और आजादी के बाद उनमें से किसी एक का नाम नहीं। और बल्कि ये सौदा कर रहे थे अंग्रेजों के साथ नेताजी सुभाष चंद्र बोस। जब भी हमें नजर आएंगे 45 के उस एयर क्रैश के अंदर सुभाष का देहांत नहीं हुआ था, ये अटल सत्य है।
ये एक अलग इतिहास है। सुभाष जी के मैंने 5 एपिसोड दिए हैं, 5 और देने वाला हूँ। सावरकर जी के मैंने 4-5 दिए हैं, उनके मैं 5-10 और देने वाला हूँ। कल को मैं चंद्रशेखर स्टार्ट करने वाला हूँ, 2-3-4 उनके उसके एपिसोड बनेंगे। एक एक 2-2 करके मैंने सबके बारे में आपको बताया है। अरे एक से एक बढ़ करके कुर्बानी का इतिहास लिखने वाले, स्वर्णिम अक्षरों में लिखने वाले, एक से एक बढ़ करके भारत माँ की बलिवेदी पर कुर्बान होने वाले, उस यज्ञ में आहूत हो जाने वाले सब लोग मैंने आपके सामने रखे हैं, रख रहा। आज टर्न जो है वो 2-3 वीडियो के बाद मैं गीत के द्वारा श्रद्धांजलि देता हूँ, कभी संबोधन के द्वारा, कभी गीत कविता के माध्यम से। तो आज जो बारी है वो गीत की है। गीत के माध्यम से हम उन क्रांतिकारियों को स्मरण करेंगे जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। वो किस भाव से लगे होते थे, क्या करते थे, क्या सोचते थे, क्या सोच सोच के आगे बढ़ते थे, क्या गाते थे, क्या गुनगुनाते थे, किस साधना के साथ, किस तपस्या के साथ, किस अनख के साथ, किस जिद के साथ, किस लगन के साथ, किस कर्मठता के साथ वो आगे बढ़ते थे और उस मार्ग पर शहीद हो जाते थे। आइए उनको हम स्मरण करें जरा एक गीत के माध्यम से। ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं, एक ही विश्वास लेकर, एक ही आधार लेकर। ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं, एक ही विश्वास लेकर, एक ही आधार लेकर। शैल से जो सिंधु तक है, पुण्य भू है, मातृभू है, श्रेष्ठ जग से है हमारी, धर्म भू है, कर्म भू है, पूज्य इसको ही समझ कर वंदना हम कर रहे हैं। एक स्वर से गीत गाकर, एक ही आधार लेकर, ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं, एक ही विश्वास लेकर, एक ही आधार लेकर। बाल रवि सा भाव लेकर जो फहरता है गगन में, त्याग का संदेश देता जो लहरता कोटियुर में, स्वर्ण गैरिक उसी ध्वज की अर्चना हम कर रहे हैं। राष्ट्र गुरु का मान देकर, एक ही आधार लेकर, ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं, एक ही
विश्वास लेकर, एक ही आधार लेकर, एक नेता एक ही पथ, बस यही है मार्ग अपना। देश है यह हिंदुओं का, बस यही है सत्य सपना। सत्य को साकार करने साधना हम कर रहे हैं। संगठन का मंत्र लेकर, एक ही आधार लेकर, ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं। एक ही विश्वास लेकर, एक ही आधार लेकर, ध्येय पथ पर बढ़ रहे हैं। एक ही विश्वास लेकर, एक ही आधार लेकर। क्या विश्वास था, क्या आधार था, क्या साधना थी, क्या मंत्र था, क्या तंत्र था। छोटे छोटे ग्रुप थे, लेकिन उस एक ग्रुप का एक नेता, उस एक नेता का नेतृत्व 5, 10, 20, 50 लोगों का, लेकिन नेता का तय किया हुआ समय, नीति रीति, किसको कहाँ रोकना, किसको कहाँ टोकना, किसको कहाँ मारना, किसको कैसे झांसा देकर निकल जाना, कहाँ कुर्बान होना, कहाँ अभी कुर्बान नहीं होना, लंबे समय तक कार्य करना है या एकदम अभी कुर्बानी की ज़रूरत है। देश के नौजवानों को जगाना है, देश के सोई हुई जवानी को उठाना है। उनको पता चले कि कुछ नौजवान हमारे भाई, हमारे साथी, हमारी आयु के, जिनकी अच्छे घरों के अच्छे बच्चे, अच्छे नौजवान, लेकिन देश के लिए, भारत माँ की स्वतंत्रता के लिए, स्वतंत्रता की बेड़ियां काटने के लिए ये नौजवान शहीद हो गया, ये नौजवान चला गया। ये नौजवान 1, 2, 5, 4 समय समय पर ऐसी कुर्बानियां होती गईं। उन्होंने समझा था कि हम अपने खुद देख सकेंगे आज़ादी को, नहीं, हम चलेंगे, ये काफिला बड़ा बनेगा, एक समय आएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद सेना से पहले का जो प्रोसेस है, एक लंबी तपस्या है। इसलिए मैं कहता हूं वीर मंगल पांडे से सुभाष चंद्र बोस तक, 1857 से 1947 तक, अभी मैं ये काल लेके चल रहा हूं। इसी काल के वो अनसंग हीरोज, वो नायक, वो नायिकाएं जिनको इतिहास में कहीं स्थान नहीं मिला। अब तो जिस जगह में उनका जन्म हुआ था, 3, 4, 5 जनरेशन का गैप आ गया है, वो लोग भी भूल गए हैं। क्या भूले जाने योग्य लोग थे ये? अपना सब कुछ सर्वस्व निछावर करने वाले लोग हम भूल जाएंगे? हम ऐसा कृतघ्नता करेंगे? हम ऐसा पाप के भागी बनेंगे? अरे जो कौम अपने महापुरुषों को, अपने पूर्वजों को, अपने शहीदों को भूल जाती है, वो कौम अल्टीमेटली देर सवेर दुनिया के नक्शे से मिट जाती है। बार बार हम अपमानित हो रहे हैं, बार बार हमको बहुत बड़ी चुनौती का मुकाबला करना पड़ रहा है। इसलिए कि यहाँ का रहने वाला जो समाज है, असल में जो समाज था, जो है, अरे बाकी रहे, लेकिन असली घर वाला मालिक अगर सतर्क नहीं होगा, अलर्ट नहीं होगा, जागरूक नहीं होगा,
वो जो रहने के लिए आए हैं, जो लुटेरे थे, जो शासनकर्ता थे, जिन्होंने अत्याचार किए, जिन्होंने शोषण किया, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया, जिन्होंने मंदिर तोड़े, उस पूरे इतिहास से आप कुछ नहीं सीखोगे। मुगल, पठान, तुर्क, अफगान, फ्रेंच, डच, इंग्लिश, ऐसे सब लोग बार बार आते रहेंगे। अब भी कुछ गद्दार इस देश के अंदर पनप रहे हैं। सीमाओं के बाहर का खतरा को बहुत बड़ा खतरा नहीं है, वो मोदी ने देश तैयार कर लिया है। अब चीन आंख नहीं दिखा सकता। पाकिस्तान तो अपनी मौत मरने जा रहा है, उसको तो इस पोजीशन तक ले आए हैं भारत सरकार। लेकिन अंदर के गद्दार जिनके कारण हमारा देश गुलाम हुआ। स्वामी विवेकानंद क्या कहते थे? हमारा देश विदेशी फौजों से लड़के हार कर गुलाम नहीं हुआ, हमारा देश अंदर के गद्दारों से गुलाम हुआ। मैं उन्हीं गद्दारों की तरफ आपका ध्यान ले जा रहा हूं। वो आपको किसान आंदोलन के अंदर दिख जाएंगे, वो खालिस्तानी मूवमेंट में दिख जाएंगे, वो शाहीन बाग में दिख जाएंगे, वो लव जिहाद में दिख जाएंगे, वो जिहादियों का और नक्सल का और अर्बन नक्सल का और PFI का और वगैरह वगैरह का, खालिस्तान का और वगैरह ISI का, ऐसे सब लोग मिलकर के इस देश को इसलिए नुकसान पहुंचा पाते हैं क्योंकि अंदर के गद्दार उनके साथ खड़े हो जाते हैं। उनकी पहचान करिए, इतिहास से सीखिए। उसी पहचान के लिए समय समय पर मैं आपको अलर्ट करता हूं, लेकिन मेन उद्देश्य इस चैनल का ये है कि हम जो भूल गए लोगों को, भुला दिए गए, ऐसे उन सब लोगों को आपके सामने लाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर ये मेरा प्रयास आपको अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। नमस्कार, जय भारत, धन्यवाद।